हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपके डिमांड पर एक बेहद ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बातचीत के बारे में। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सबको हल करेंगे और ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम लोग। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ इसके हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बालकृष्ण वट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण वट की जो रचना बातचीत है वो एक निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बातचीत क्या है बाबू? तो एक निबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण वट किस युग के निबंधकार हैं? ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण वट जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छी बातचीत किसे कहा गया है? तो सबसे अच्छी बातचीत क्या है कि आप खुद से बातचीत करें, स्वयं से बातचीत करें। अवाक रह करके स्वयं से जो कन्वर्सेशन की जाती है वो बेस्ट टाइप ऑफ टॉकिंग होती है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये बातचीत का जो है वह सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बाबू? आत्मीयता। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो कि एक निबंधकार हैं, इनका जो जन्म है वो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 20 जुलाई 1914 को। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। और लेखक के जन्म से संबंधित सवाल, उनके मृत्यु से संबंधित सवाल, रचनाओं से संबंधित सवाल, पुरस्कारों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो जन्म 23 जून 1844 को और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी रचना है बाबू? श्रीनिवास दास। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम फास्ट हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी कम समय में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वह रिकॉल हो सके। प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है। ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है वह श्रीनिवास दास की रचना है। ये किसकी रचना है बाबू? श्रीनिवास दास की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये परीक्षा गुरु जो है वह इनकी रचना नहीं है। किनकी? बालकृष्ण भट्ट जी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की कौन सी रचना है? तो पहला ही रचना जो है वह रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट जी की महत्वपूर्ण रचना है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? उनकी एक मासिक पत्रिका थी बहुत फेमस, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था बाबू? हिंदी प्रदीप। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? ये विधा वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह उसकी विधा जो है वह निबंध है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बाबू? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो जिसकी कहानी इसमें बताई गई है ने 16 वर्ष उपरांत यानी पश्चात
किसके मुख से एक बात सुनी? तो रॉबिन्सन क्रू ने जो है वह 16 वर्ष बाद जो है वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फ्राइडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसके लेखक जो हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट। अब इनके पिताजी का जो नाम रहता है वो रहता है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। और ये पेशे से व्यवसायी होते हैं। पेशे से क्या होते हैं? व्यवसायी। और इनकी माता का नाम क्या होता है? पार्वती देवी। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों के बीच ज़्यादा प्रचलित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के बीच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर सोचिए कि वाक शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति ना होती, तो ये सृष्टि पूरी गूंगी होती, लुंजपुंज होती, जैसे तैसे किसी कोने में पड़ी हुई होती। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो जब अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को अगर किसी के सामने रख देते हैं तो उससे हमारा दिल जो है वह, मन जो है वह हल्का और क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। यानी बातचीत करने से मन हल्का और क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिशन महोदय का मानना था कि असल बातचीत जो है वह 2 लोगों के बीच होती है। कितने लोगों के बीच होती है बाबू? 2 लोगों के बीच। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एकदम वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करते चलिए और फटाफट कमेंट भी करते चलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये कथन किसका है? ये किसका मत है, विचार है? तो ये विचार जो है वह एडिशन महोदय का था, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यह कथन जो है वह बेन जॉनसन महोदय का था, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तमाम प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और मैं जो मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जो है वह बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को लगभग 16 साल तक जो है वह मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को मंगलाचरण भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको नंदी पाठ भी कहा जाता है, लेकिन आप मंगलाचरण को राइट मानिएगा, वैसे नंदी पाठ भी इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा उपन्यास, ध्यान से देखिएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो उसका नाम है 100 अजान एक सुजान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोदान जो है वह किन की रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की रचना है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैला आंचल जो है वह क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती है, बिल्कुल। बेनी संहार भी है, ठीक है। मेघनाथ वध भी है, लेकिन मेघदूतम ये इनकी रचना नहीं है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का जो है वह संपादन कब किया, या कब वो पत्रिका निकालना प्रारंभ किया? तो मासिक पत्रिका प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो है वह 1877 ईस्वी में उन्होंने निकालना प्रारंभ किया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जाहिर सी बात है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ये इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। क्या हो गया बाबू? प्रयागराज। इसको ध्यान देंगे, किताब में ऑप्शंस पे आप जरा गौर करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो भट्ट जी को जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वह अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की क्या शैली होनी चाहिए, बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस उम्र के लोगों की बातचीत कुछ न कुछ सारगर्भित होती है? यानी किस उम्र के लोगों की जो बातचीत होती है उसमें थोड़े से सार होते हैं, उसमें का कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है। तो नॉर्मली जो 25 वर्ष से ऊपर वाले लोग होते हैं उनकी जो बातचीत होती है उसमें कुछ न कुछ सार निकलता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैर का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, सैर का उद्देश्य है ध्यान को, मन को और चित्त को सभी को क्या करना? एकाग्र करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैर का उद्देश्य ध्यान को, मनोयोग को और चित्त को सभी को क्या करना? एकाग्र करना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार कर देता हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। एक लाइन कहा गया है कि जीव जो है वह कतरनी की तरह चलती है। अगर इसका सही प्रयोग नहीं किया जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर सही प्रयोग किया जाए तो असंभव को भी क्या बनाया जा सकता है? संभव बनाया जा सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों के यहाँ कृतार्थ करें। ये पंक्ति भी जो है वह बातचीत से ली गई है। जब कहा जाता है कि आप किसी के यहाँ जाकर के कृपा कर दीजिए या कोई हमारे यहाँ के कृतार्थ करे, क्योंकि जब तक दो लोग मिलेंगे नहीं, कम से कम बातचीत के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। 25 से नीचे की जो बातचीत होती है, यानी 25 वर्ष से जो नीचे के लोग होते हैं उनकी जो बातचीत होती है, उनकी बातचीत में अनुभव का, दूरदर्शिता का और गौरव का अभाव पाया जाता है। यानी 25 वर्ष से नीचे के लोगों के बातचीत में अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। कहा भी गया है कि 6 के कानों में पड़ी बात खुल जाती है। एक लाइन कही गई इसमें कि 6 लोगों के बीच अगर बातचीत को ले जाओगे तो वो पूरा खुल जाएगा, वो राज नहीं रह जाएगा, वो बात नहीं रह जाएगी, वो आम हो जाएगी। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जड़े जाती है। 3 लोगों की बातचीत की तुलना की गई है अंगूठी में नग की तरह। तो इस प्रकार से आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, और भी कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत राम रमौवल कहलाती है। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है बाबू? राम रमौवल कहलाती है। 2 बुढ़ों की बातचीत जो है वह जमाने भर की शिकायत हुआ करती है। 2 बुढ़े अगर बातचीत करते हैं तो मोस्टली उनकी जो बातचीत का जो प्रकरण होता है उसमें वो पूरे जमाने की क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, यानी बुढ़ों की बातचीत का जो मुख्य प्रकरण होगा वो नौजवानों की निंदा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो वो है बुढ़ों की बातचीत का। अगर बुढ़ियों की बात करें तो 2 बुढ़ियों की बातचीत का जो मुख्य प्रकरण है, अगर वो बहू बेटी वाली हुई तो क्या है कि अपने जो है वह बहुओं को या बेटों का जो है वह गिला शिकवा करती है ना। यही जो है वह 2 बुढ़ियों के बीच की बातचीत होती है। आखिरी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच क्या होती है? तो बतकही होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच क्या होती है बाबू? बतकही होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। जल्दी से आपने इतने सारे प्रश्न, इतने सारे कंटेंट देख लिए तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।